this video we will discuss about the Hindu undividable family, chapter 2, class 11, form of business organization, subject business study. In last video हमने डिस्कस किया था about the joint Hindu family business. In joint Hindu family business मैंने बताया था कि मिनिमम 2 पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं एक फैमिली बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है। और उसमें जो सबसे बड़ा पर्सन होता है वो उसका कर्ता या हेड कॉल किया जाता है, ठीक है, कर्ता ऑफ द बिजनेस, जो उसका सबसे बड़ा मेंबर होता है उस फैमिली का, ठीक है। ये एक तरह से फैमिली बिजनेस होता है जिसमें 3 पीढ़ियाँ इन्वॉल्व हो सकती हैं, दादा, बेटा और क्या नाम है, पोता, ठीक है। इस तरह से 3 पीढ़ियाँ तक उसमें आ सकती हैं, जिनके बेसिस पर ये बिजनेस कंटिन्यूसली रूटीन में रन होता रहता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसमें अबाउट द फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली के फीचर्स क्या हैं। पहला पॉइंट है हमारा इसमें मेंबरशिप बाय बर्थ। मेंबरशिप बाय बर्थ मीन्स क्या है कि जो एक पर्सन है, जो पर्सन उसमें मेंबर्स होंगे वो बाय बर्थ होंगे, ठीक है। जैसे ही उस फैमिली के अंदर वो बर्थ लेंगे उसी टाइम में वो उस बिजनेस के मेंबर्स बन जाएंगे। जैसे इसमें कह रहा है अ पर्सन ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर इन जॉइंट हिंदू फैमिली बाय टेकिंग बर्थ इन दैट फैमिली। कहने का मीन्स क्या है कि एक व्यक्ति जैसे ही उस फैमिली के अंदर बर्थ लेता है वो उस फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है, ठीक है। किसका? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। देयर इज नो नीड फॉर एनी एग्रीमेंट। वहां पर किसी भी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कहने का मीन्स क्या है कि एक मेंबर बनने के लिए कोई भी एग्रीमेंट हमें रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे ही हम उस फैमिली में जन्म लेंगे तो हम उस फैमिली के मेंबर, उस बिजनेस के मेंबर बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स उसकी केयर टेकिंग करना, उसको पूरा मैनेज करना है। हाउ टू डील विद द कस्टमर, हाउ टू डील विद द आउटसाइडर्स, किस तरह से लोगों से हम डील करेंगे, उसके बारे में बिजनेस को किस तरह से मैनेज किया जाएगा। इसमें क्या रहा है, द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज कॉल्ड कर्ता। कहने का मीन्स क्या है कि जो भी उस बिजनेस को में सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में को कंट्रोल और मैनेज किया जाता है उस सीनियर मोस्ट पर्सन के थ्रू, ठीक है। जो भी एक फैमिली के अंदर एक हेड होगा, कर्ता, उसको कॉल करेंगे हम कर्ता, ठीक है। चाहे वो दादाजी हो या फादर हो या उनके बच्चे, जो भी हो, मतलब सबसे बड़ा होगा उस फैमिली के अंदर, वो उस बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज करेगा, उसको हम कॉल करेंगे कर्ता। इसमें आगे कह रहा है ओनली द कर्ता हैज लीगल राइट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स। केवल कर्ता के पास ही ऐसे राइट्स हैं जो कि वो आउटसाइडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो भी बिजनेस से में डीलिंग कर रहे होंगे। जैसे हमने किसी से डीलिंग करनी है तो वो हमारे लिए बिजनेस के क्या करें, कॉल किए जाएंगे, वो आउटसाइडर्स। मतलब कर्ता के पास ही केवल राइट्स हैं कि वो सारी उन लोगों से डीलिंग करेगा जो भी बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेक्ट हो रहे होंगे, ठीक है। आगे कह रहा है ही ओनली टेक्स ऑल द डिसीजंस ऑफ बिजनेस। जो करता होगा वही केवल उस बिजनेस के सारे डिसीजंस को टेकन कर सकता है, मतलब उस बिजनेस के सारे डिसीजंस ले सकता है, और कोई अदर पर्सन उसमें उस बिजनेस के डिसीजंस नहीं ले सकता। अपने सजेशंस तो दे सकते हैं बट डिसीजन, फाइनल डिसीजन लेने का राइट किसको है, केवल हेड ऑफ द फैमिली बिजनेस या फिर हेड ऑफ द बिजनेस, ठीक है। आगे कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में नंबर ऑफ मेंबर्स। एक फैमिली बिजनेस को सेटअप करने के लिए या हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली बिजनेस को सेटअप करने के लिए कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें कह रहा है इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मिनिमम मस्ट बी 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। कहने का मीन्स क्या है कि एक फैमिली बिजनेस में जो हमें मिनिमम पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए, वो यहाँ पर नंबर ऑफ 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी। कम से कम 2 पर्सन्स हों
तब एक फैमिली बिजनेस सेटअप किया जा सकता है। बट हमने पिछले उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कि एक सिंगल पर्सन भी अपने बिजनेस को सेटअप और स्टार्टअप कर सकता है, रन कर सकता है, ठीक है। लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अगर कोई भी इन्वॉल्व हो रहा है तो उस कंडीशन में वो कम से कम वहां पर 2 पर्सन का होना जरूरी है, चाहे वो लड़का और बाप बेटे हो, भाई भाई हो, या दादा हो, क्या नाम, बाप बेटे हो, कोई भी मतलब हो, कम से कम 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी एक फैमिली बिजनेस को रन करने के लिए। और मैक्सिमम में कोई भी लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन्स दायित्व, देनदारियां, ठीक है। इसमें कह रहा है द लायबिलिटीज ऑफ अ कर्ता इज अनलिमिटेड। कहने का मीन्स कि जो भी उस फैमिली बिजनेस का हेड है, जो करता है उसका, या जो कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा है इस फैमिली बिजनेस के अंदर, उसकी लायबिलिटीज होंगी, उसकी जो देनदारियां होंगी वो अनलिमिटेड होंगी, उसकी कोई भी लिमिट नहीं होगी। अगर कोई भी चीज़ बिजनेस में लॉस होता है या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है, जब बिजनेस इंसॉल्वेंट होता है, तो उस कंडीशन में उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी लेकर के जो उन लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा, ठीक है। बट वेयर एज लायबिलिटीज ऑफ ऑल अदर मेंबर्स of joint Hindu family business is limited up to their share in the business। लेकिन यहीं पर दूसरा पॉइंट बन जाता है कि जो उसका हेड है, करता है, उसकी तो लायबिलिटीज अनलिमिटेड है, लेकिन जो उसमें अदर पर्सन इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो कोई भी हो, लड़के हो, पोता हो, कोई भी हो, तो उसकी जो लायबिलिटीज होंगी वो अनलिमिटेड होंगी। और अनलिमिटेड किस कंडीशन, कहाँ तक होंगी, जितना कि उसका उस बिजनेस में शेयर होगा, जिस लेवल तक उस बिजनेस में शेयर होगा। वो 2% का है तो 2% की, 5% का है तो 5% उसका शेयर है, तो 5% की 10% शेयर है तो 10%। कहने का मीन्स क्या है कि जितना उसका शेयर होगा इन बिजनेस, उसका हिस्सा होगा इन बिजनेस, उतने हिस्से के लिए वो अपनी लायबिलिटीज को पे करेगा। कहने का मीन्स कि जो उसकी लायबिलिटीज है अदर मेंबर्स की, किसकी, अदर मेंबर्स की, कर्ता को छोड़ के, ठीक है, अदर मेंबर्स की जो लायबिलिटीज है वो उसके शेयर्स पर डिपेंड करेंगे कि उसका शेयर कितना है, वो कितने % के लिए इस बिजनेस में पार्टनर है या उस बिजनेस का मेंबर है, तो उस पर डिपेंड करेंगी उसकी लायबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा माइनर मेंबर्स। माइनर मेंबर्स का मतलब क्या आता है कि 18 साल से कम उम्र का पर्सन मेंबर हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। वैसे एक बिजनेस में या किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए लीगली जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है, 18 ईयर्स की एज की रिक्वायरमेंट होती है। बट इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देखते हैं, इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अ चाइल्ड बिकम्स अ मेंबर। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक बच्चा भी मेंबर बन सकता है। कैसे, बाय बर्थ ओनली, केवल उस फैमिली में जन्म लेकर ही। मतलब कि अगर हम बात करें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, तो वहां पर जैसे ही किसी बच्चे का, बच्चे से मीन्स है मेल मेंबर का, ठीक है, यहाँ पर फीमेल से मतलब नहीं है, यहाँ पर मेल मेंबर से मतलब है। एक मेल मेंबर जो भी जन्म लेगा उस फैमिली के अंदर, वो बर्थ से ही उस बिजनेस का मेंबर बन जाएगा या उस बिजनेस का पार्टनर बन जाएगा, ठीक है। आगे इसमें कह रहा है सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर अ माइनर टू बिकम ए मेंबर ऑफ द बिजनेस। तो इसलिए वहां पर कोई भी रोक टोक या कोई भी बाधा नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि एक माइनर मेंबर नहीं बन सकता, एक बच्चा मेंबर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा सा उसमें मेंशन किया हुआ है कि जैसे ही बच्चा उस फैमिली के अंदर बर्थ लेगा, जन्म लेगा, वैसे ही वो उस फैमिली का बिजनेस पार्टनर बन जाएगा। उस बिजनेस का या जो भी उसने बिजनेस सेटअप कर रखा है उनके फैमिली मेंबर्स ने, उस बिजनेस का पार्टनर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा राइट्स। राइट्स मीन्स क्या होता है, अधिकार, उसके किसी भी पर्सन के क्या अधिकार हैं। इसमें कह रहा है ऑल द मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस
एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के सभी मेंबर्स हैव द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स। जितने भी मेंबर एक फैमिली के हैं, 2, 4, 6, ठीक है, उनको राइट है कि वो उस बिजनेस के जो भी खाते हैं, अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, उनकी जांच कर सकता है, ठीक है, उनको चेक कर सकता है, उनको देख सकता है कि वो सही है या नहीं है। मतलब कि ये नहीं जरूरी नहीं है कि केवल हेड ऑफ द फैमिली, जैसे उसको अदर से, आउटसाइडर से मिलने के राइट्स थे, या जो आउटसाइडर से मिलता उसको वो सबके राइट थे, तो वहां पर उन सारी चीजों के तो राइट है उसको केवल, बाकी किसी अदर मेंबर को नहीं है। बट हाँ, वो अगर हम अदर राइट्स की बात करें तो वो अदर राइट्स सारे मेंबर्स को हैं कि वो इजीली उस फर्म के अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। आगे कह रहा है द मेंबर्स कैन आल्सो क्लेम देयर शेयर्स इन द फैमिली प्रॉपर्टीज एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ द फैमिली। कि जो भी पर्सन है, जो भी मेंबर है, वो उस फर्म में क्लेम कर सकता है, उस बिजनेस में क्लेम कर सकता है जब बिजनेस का पार्टीशन हो रहा होगा, बंटवारा हो रहा होगा, ठीक है, अपने राइट के लिए, ठीक है, जो भी उसका हिस्सा बनेगा, उसका शेयर बनेगा उस बिजनेस के अंदर, उस शेयर के लिए वो क्लेम कर सकता है जब बिजनेस पार्टीशन हो रहा होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्ट्रेशन। इसमें रजिस्ट्रेशन मीन्स कि हम उसको रजिस्टर कराएंगे या नहीं कराएंगे। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस टू गेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज इट इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ एक्ट। मतलब कि एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ठीक है, उसमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो भी बिजनेस हमारा वो है वो किसके थ्रू गवर्न किया जा रहा है, गवर्न किया जा रहा है, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस मिल रही है, किसके थ्रू, गवर्न मीन्स उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस का इम्प्लीमेंटेशन होना, लागू होना, वो किसके थ्रू है, हिंदू लॉ एक्ट। हिंदू लॉ एक्ट के तहत उस बिजनेस को गवर्न किया जाएगा, लेकिन उसमें वहां पर रजिस्ट्रेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि अपने उसको एक हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली बिजनेस को सेटअप करने के लिए हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन चाहिए हो, तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ एक्ट उनको वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने होंगे, किसको, हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली बिजनेस को, जो कि उसमें दिए गए हैं, किसमें, हिंदू लॉ एक्ट में। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली बिजनेस का, परपेचुअलिटी। परपेचुअलिटी का मीन्स क्या है कि एक बिजनेस किस कहाँ तक जाकर के वर्क करेगा। इसमें कह रहा है द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंटिन्यूस इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता। कहने का मीन्स क्या है, एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो उसका हेड है, करता है, उसकी डेथ के बाद भी कंटिन्यूसली वर्क कर सकता है या कंटिन्यूसली रन हो सकता है, ठीक है। क्यों और कैसे, इसमें कह रहा है द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑटोमेटिकली बिकम कर्ता एंड कैरीज ऑन द वर्क। जो भी उसका नेक्स्ट फैमिली मेंबर होगा वो उस बिजनेस का कर्ता बन जाएगा और उस बिजनेस को कंटिन्यूसली कैरी करेगा और आगे रन करना स्टार्ट कर देगा। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं है कि जैसे हमने उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में कि एक फैमिली मेंबर जो भी है, जो भी उसका सिंगल ओनरशिप है, सिंगल पर्सन है, वो बिजनेस रन कर रहा है और उसके डेथ हो गई तो उसके बाद में वो बिजनेस कंटिन्यूस नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। अगर एक फैमिली मेंबर की, किसी की, जो भी उसका हेड या करता था, उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें जो भी दूसरा पर्सन है, जो दूसरा फैमिली मेंबर है सीनियर मोस्ट, वो ऑटोमेटिकली उस फैमिली का, उस बिजनेस का हेड करता बन जाएगा, ठीक है। और वो जितनी भी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी
वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी कर लेगा। तो कहने का मीन्स हमारा क्या है कि यहाँ पर हमने ये सारे फीचर्स उसी के बेसिस पर पढ़े हैं कि जो भी एक हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली बिजनेस के फीचर्स हैं वो ओवरऑल हमारे ये सारे फीचर्स हैं।